कहते हैं कि प्लेन की उड़ान हमेशा सिखाती है कि मुश्किलों को पार किए बिना ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। असॉल्ट एविएशन फ्रांस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएएसएल ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है जिसमें राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज ढांचा को भारत में मिलकर तैयार किया जाएगा। पहली बार है कि राफेल फ्यूजलेज का प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर होगा। इस समझौते का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। राफेल फ्यूलेज का प्रोडक्शन अब भारत में होगा जो डसॉल्ट एविएशन के भारत पर भरोसे को दर्शाता है। वहीं इंडो फ्रेंच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और मजबूत होगी। हैदराबाद में एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाएगी जो हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये फैसिलिटी भारत की एरोस्पेस और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक क्रिटिकल हब हो। पहले फ्यूजलेज सेक्शन का प्रोडक्शन 2028 तक शुरू हो जाएगा। ये फैसिलिटी हर महीने 2 कंप्लीट फ्यूजलेज बनाने की क्षमता रखेगी। डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने इस बात को हाईलाइट किया कि पहली बार राफेल फ्यूजलेज का प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर होगा। टीएएसएल के सीईओ सुकरन सिंह ने इसे भारत की एरोस्पेस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ये जानते हैं कि भारत के लिए ये क्या महत्व रखता है। भारत के लिए यह एरोस्पेस उद्योग का विकास करेगा, वहीं रक्षा शक्ति में भी वृद्धि होगी। आर्थिक प्रभाव यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश और नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन होगा। आइए अब जान लेते हैं राफेल और डसॉल्ट एविएशन के भी बारे में। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस ने डेवलप किया है। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी साइन किया था जिसमें 36 राफेल जेट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए भारत ने एग्रीमेंट किया था। ये डील 59,000 करोड़ यानी 7.87 बिलियन यूरोस के था। पहले बैच जुलाई 2020 में इंडिया आया और इसे 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इंडक्ट किया गया। ये जानते हैं राफेल का स्ट्रेटेजिक महत्व। स्ट्राइक मिशन के लिए सुटेबल है और मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से कम 150 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं इसके पास न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेसिटी भी है। राफेल न्यूक्लियर कैपेबल है जो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाता है। वहीं इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट है। रडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से डिटेक्टेबल नहीं है। वहीं राफेल एक 4.5 जनरेशन, इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 माह। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब